औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। TV1 से रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात नूर रहमान इश्क़ रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज 6 रमज़ान मुबारक है और पाकिस्तान में 6 रमज़ान मुबारक है। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई 7वें रोज़े की तरफ बढ़ेंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं इस छठी सहरी में, और इस उम्मीद तमन्ना आरज़ू व यकीन के साथ कि आप घर बैठकर इस नशरियात के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। प्रोग्राम के स्केजूल की तरफ जाने से पहले आज की जो बात है, इंट्रो की जो बात है, जो अहम बात है जो हम रोज़ाना करते हैं आपसे इस प्रोग्राम के आगाज़ में, वो है ख़ुद साख्ता फ़ैसले करना। यानी हर बंदा अगर ये समझे कि जो मैं बात सोचता हूँ, जो फ़ैसला मैं करता हूँ, जो मेरे जहन में है वो सच है, तो इससे माशरे में कितना बिगाड़ पैदा होता है। यकीनन ये आदत ख़ानदान को भी तबाह करती है, कारोबार को भी तबाह करती है, बंदे की शख्सियत को भी तबाह करती है। और अगर आपके पास मनसब हो, यानी आप किसी कंपनी के हेड हैं, तो कंपनी को तबाह करेगी। अगर आप किसी इलाके के बड़े हैं तो उस इलाके को तबाह करेगी। अगर आपके हाथ में सूबा है या मुल्क है और आप ये सोचें कि जो फ़ैसला मैं कर रहा हूँ वही फ़ैसला सही है, बाकी सारे लोग गलत बात कर रहे हैं, तो वो कंपनी भी बर्बाद होती है, वो इदारा भी बर्बाद होता है, वो सूबा, वो इलाका, वो मुल्क भी तबाह होता है। ख़ुद साख्ता फ़ैसले क्यों ख़राबी की तरफ ले जाते हैं, क्यों बर्बादी की तरफ ले जाते हैं, इसके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदात मुबारका हमारे सामने हैं उसको सामने रखें कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहाँ के ताजदार, हम सब के आका व मौला, वजह तख्लीक़ के कायनात हैं। लेकिन जब भी कोई मामला पेश आता तो अपने सहाबा से मुशावरत किया करते थे, मशवरा किया करते थे। गोया मशवरा करना सुन्नत है। और जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अगला पिछला सब कुछ इल्म में है, उनके सामने है, उनसे छुपी हुई कोई चीज़ नहीं है, वो मशवरा कर रहे हैं, वो मशवरा करके फ़ैसला कर रहे हैं, तो फिर हम उनके उम्मती हैं। हमें क्या चाहिए कि हम खुद साख्ता फ़ैसले करें। फिर हमारे यहाँ एक मामला ये है कि अगर कोई डॉक्टर है और वो अपने मेडिकल के तजर्बे और पढ़ाई और एजुकेशन की बुनियाद पर कोई बात करता है, तो जो डॉक्टर नहीं है वो उस पर अपने फ़ैसले जो है वो थोपने की कोशिश करता है। वो कहता है भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैं समझता हूँ कि इसका मेडिकली सॉल्यूशन या हल क्या है। आप इस फील्ड के नहीं हैं, लेकिन जिनको खुद साख्ता फ़ैसले या अपने फ़ैसले थोपने की आदत होती है वो मेडिकल के मामले में डॉक्टर्स को डिक्टेट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी का शोबा इकोनॉमिक्स है, यानी वो मईशत को जानता है, तो एक आम आदमी जिसने मईशत की अलिफ बे भी नहीं पढ़ी, वो कहता है आपको तो पता ही कुछ नहीं है, मेरी बात मानो, मेरा फ़ैसला जो है ना वो आपको मानना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे हमारा दीनदार तबका है, उसको लोग डिक्टेट करते हैं दीन के मामले में कि हज़रत आपको तो पता ही नहीं है, हमारा दीन ये कहता है। वो कहते हैं भाई हम 40 साल से दीन पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इतनी किताबें लिखी, इतनी तफासिर पढ़ी, इतनी शुरूहात लिखी, इतने लोगों को, इतने हज़ारों लोगों को हमने आलिम बनाया, आप दीन के मामले में हमारे ऊपर अपना फ़ैसला मसल्लत कर रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, खुद साख्ता फ़ैसले, जो मैं सोचता हूँ वो सही है। अच्छा, फिर इसका नुकसान क्या होता है? मिसाल के तौर पर घर है, घर के अंदर एक शख्स ये कह दे कि जो मैं कह रहा हूँ उसी तारीख़ को शादी होगी, जिससे मैं कह रहा हूँ उसी से बच्चे की या बच्ची की शादी होगी, मैं जिस तरह से चाहता हूँ घर तब्दील होगा या नहीं होगा, मैं जिस तरह चाहता हूँ इस घर को कैसे बनाना है वैसे ही होगा, मैं चाहता हूँ या मैं कहता हूँ कि हमें घर के अखराजात इस तरह चलाने हैं, और बाकी सब की बात वो रद्द कर देता है, तो घर का निज़ाम भी डिसबैलेंस, दरहम बरहम हो जाता है। तो फिर अगर किसी के पास ज़्यादा इख्तियारात हों, जिसको कोई इदारा दिया जाए, कोई कंपनी दी जाए, कोई मुल्क दिया जाए, तो वो फिर क्या करेगा? हमारे मुस्लिम ममालिक में ये मसला ज़्यादा है कि हमारे यहाँ जिन लोगों को इक़्तिदार मिल जाता है वो बादशाह बन जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो फ़ैसला मैंने कर लिया, जो बात मैंने सोच ली, जो मेरे जहन में है, जो मेरे दिल में है, बस वही सही है। उनके साथ मुशीर होते हैं जो मईशत पर उनको बात बताते हैं, उनके साथ मुशीर होते हैं जो उनको ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बातें बताते हैं, उनके साथ मुशीर होते हैं जो सेहत से मुतालिक चीज़ बताते हैं, तालीम से मुतालिक चीज़ें बताते हैं, आलमी हालात से मुतालिक चीज़ें बताते हैं, मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी के मामलात बताते हैं, किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है वो बताते हैं। लेकिन खुद साख्ता फ़ैसले, हमारे मुस्लिम वर्ल्ड का ये अलमिया है कि उसमें जिसे इक़्तिदार और ताकत मिल जाती है वो कहता है सबसे बड़ी अक़ल मेरी है,
सबसे ज़्यादा बेहतर फ़ैसला मेरा है, वो किसी की नहीं सुनता। और फिर क्या होता है, मुल्क में अफरा तफरी होती है, ये तबका उससे लड़ रहा है, ये तबका उससे लड़ रहा है, यहाँ वाला इसको दुश्मन, यहाँ वाले उसके दुश्मन, ये एक अफरा तफरी होती है। फिर वो कहते हैं हाँ मुझसे गलती हो गई, हाँ मुझसे गलती, मुझे कौम माफ़ कर दे। आपने तो माफ़ी मांग ली, तजर्बे की बुनियाद पे आप इक़्तिदार में आए, और अब आपने जो पूरा निज़ाम दरहम बरहम किया, इसका खमियाजा कौम कई सालों तक भुगतती रहेगी। तो ख़ुद साख्ता फ़ैसले से हमें बचना चाहिए। नीचे से लेकर ऊपर तक हम सबको मुशावरत से, ठंडे जहन से, सबसे पूछ कर, सबकी मुशावरत के साथ, सबकी आइडियाज़ को सामने रखने के साथ फ़ैसले करने चाहिए, चाहे वो घर हो, चाहे कंपनी हो, चाहे इदारा हो या मुल्क हो। आज के प्रोग्राम में वफ़े पे जाने के बाद कलाम इश्क, और कलाम इश्क में मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब आपके और मेरे सामने कुरान पाक की एक चंद आयतों का तर्जुमा और तफसीर पेश करेंगे। सवाल हमारा, जवाब आपका में आज हमारा मौजू होगा इश्क रसूल के तकाज़े क्या हैं। आलिम टाइम में कामयाब ज़िंदगी हमारा मौजू होगा। मुज़फ़्फ़र शाह साहब हमारे साथ होंगे, अल्लामा साहब। मज़ेदार सहरी में अरेबियन चिकन और अंडे का हलवा, शेफ़ इकबाल। और काम की बात में आज हम गुफ्तगू करेंगे चुगल खौर का अंजाम। वरफ़ाना लका ज़िक्र में कलाम होंगे। मेहमान के साथ में आज भी एक मेहमान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे। हदायत के बख्शिश की रहमतें मुफ्ती इसाक मदनी साहब पेश करेंगे। रूहानी गुलदस्ता मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब पेश करेंगे। चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ, जो आप TV1 से सहरी के बावक़्त लम्हात में बराह रास्त देख रहे हैं। गाहे बगाहे WhatsApp TV और न्यूज़ वन पर भी हमारी ये नशरियात आपके सामने होती है। और शुक्रिया अदा करूँगा J.Dot का, जो हमारे लिए मलबूसात भेजते हैं, हमारे साथ करम फरमाई करते हैं। तो J.Dot का शुक्रिया इनके मलबूसात भेजने पर। और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिससे हमारे इस नशरियात का होता है आगाज़। कुरान पाक की एक चंद आयात, उनका तर्जमा, मुख्तसर तफसीर पेश करते हैं मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब। आज का मौजू है कामयाब ज़िंदगी। सेगमेंट का नाम है कलाम इश्क। बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। कामयाब ज़िंदगी, जी मुफ्ती इसाक मदनी साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरह अन-नहल की आयत नंबर 97 पर हम गुफ्तगू करेंगे, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। मन अमिल सालिहन, जो भी नेक अमाल करे, चाहे ज़करिन औ उनसा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत, शर्त यह है वह हुवा मुमिनुन, वो ईमान वाला होना चाहिए। जब वो नेक अमाल करेगा और ईमान वाला होगा तो उसकी जज़ा और बदला क्या होगा, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे ज़रूर पाकीज़ा ज़िंदगी अता फ़रमाएंगे। कोई भी नेक अमल बंदा करता है, चैरिटी करता है या कोई भी मामला करता है, किसी अल्लाह के बंदे की मदद करता है, किसी भी एतबार से कोई भी नेकी करता है, चाहे वो अच्छी बात कह के करे, चाहे अच्छा मशवरा दे के करे, चाहे किसी के साथ कोई खैर खाई का रवैया अख्तियार करे, कपड़ा पहनाए किसी को माली तौर पे उसकी इआनत करे, इन तमाम नेकियों का बदला अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं। एक शर्त है उसमें, वह है वह मुमिनुन, ईमान वाला होना। यानी अगर मर्द नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसे नेकी देगा, बदला देगा अल्लाह ताला। औरत नमाज पढ़ेगी अल्लाह ताला उसे भी अजर अता फरमाएगा। यानी नेकी करने में या अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोई नेक काम करने में जो भी नेकी करे, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, ऐसा नहीं है कि किसी की नेकियां बढ़ जाएंगी किसी की नेकियां कम हो जाएंगी। हाँ, इखलास जो है फिर वो नेकियों में इजाफा कर सकता है, या किसी की सोहबत या कोई मकाम उसकी नेकियों में इजाफा कर सकता है। जैसे हम आम दिनों में नेकी करें तो उसका अजर जो है वो 1 के बदले 10 है, लेकिन रमज़ान में करें तो 100 गुना या लाख तक भी अजर उसका बढ़ा दिया जाता है। और फिर फरमाया वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहे इससे भी ज़्यादा इजाफा कर दे। तो यहाँ मकसूद यह है कि ईमान अगर होगा तो बंदे की नेकी उसको कामयाबी अता करेगी, लेकिन अगर ईमान ना हो तो नुकसान क्या है उसका, कि मसलुल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अअमालुहुम करमादिन इश्तद्दत बिहि रिहु फ़ी यौमिन आसिफ़। सूरह इब्राहीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मिसाल उन लोगों की कि जिन्होंने नेकी की मगर ईमान लेकर ना आए थे, तो मिसले राख के उनकी नेकियां हवा में उड़ा दी जाएंगी, उन्हें कोई बदला नहीं मिलेगा। तो हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ये होता है कि भाई ये
बंदा जो है बड़ा नेक है, ये बंदा बड़ी चैरिटी करता है, बहुत जो है वो रंग व नस्ल और मज़हब से बेनियाज होकर, यानी ना इसका अपना कोई मज़हब है ना मज़हब के लोगों को देखता है, हर तरह से बेनियाज होकर ये काम कर रहा होता है, तो याद रखिए हो सकता है दुनिया में उसकी वाह वाह हो जाए, दुनिया में उसकी दादो तहसीन हो सकता है कि कोई हुकूमत से उसको अवार्ड भी मिल जाए, इंटरनेशनल अवार्ड भी उसको दे दिए जाए, कोई नोबल प्राइज़ भी उसके ज़िम्मे पे आ जाए, लेकिन याद रखिएगा अल्लाह ताला की बारगाह में जो कबूलियत है वो ईमान के साथ ख़ास है। कोई भी नेकी बंदा करे, अगर ईमान होगा तो उसकी नेकी मकबूलियत के दर्जे पर है, और अगर ईमान नहीं है तो दर्जा कबूलियत का नहीं होगा। अच्छा भाई, दूसरी बात इसमें है कि अल्लाह तबारक व तआला उस नेकी के बदले अता क्या फरमाता है। देखिए, हम कोई नेकी करते हैं, हमारे दिल में सुकून महसूस होता है, किसी गरीब को खाना खिला दिया, कपड़ा पहना दिया, दिल में सुकून महसूस होता है, तो ये सुकून मेरा आरजी है या दायमी है, मुझे इसको देखना है। आरजी सुकून ये है कि मैंने कोई काम किया, मुझे दिल में तसल्ली हुई, सुकून हुआ, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो असल इसका सिला है वो आखिरत में अल्लाह ने अता फरमाना है, क्योंकि बीज बोने की जगह यह है, दुनिया मज़रातुल आखिरा फरमाया गया कि दुनिया बीज बोने की जगह है और आखिरत उसके फल की जगह है। जिस तरह माह रमज़ान का जो बदला और अजर है वो दुनिया में थोड़ा बहुत हमें नज़र आ जाता है, लेकिन असल अजर यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए, मैं उसकी जज़ा खुद बन जाता हूँ या मैं खुद उसकी जज़ा हूँ। तो यूँ समझिए कि कोई भी बंदा नेकी करेगा, एक दुनियावी तौर पे उसको राहत तो मिलेगी, पाकीज़ा ज़िंदगी, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो दायमी नेमतें उसको हैं वो असर उसकी पाकीज़ा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं। इसलिए फरमाया फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। हयात तय्यबा क्या है? जो चैरिटी करने वाला होगा, नेकी करने वाला होगा, खल्क़ खुदा की खिदमत करने वाला होगा, लोगों से अच्छा रवैया रखने वाला होगा, रिश्तेदारों से सलूक करने वाला होगा, अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ हलाल के साथ साथ सुकून की नेमत अता फरमा देगा। फिर सुकून के लिए मुझे कोई टैबलेट की ज़रूरत नहीं है, मुझे सुकून के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सुकून के लिए मुझे किसी म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं लोगों के साथ भलाई करूँगा, अल्लाह ताला मेरे दिल में और जहन में ऐसा सुकून दाखिल कर देगा कि मैं बहुत पुरइत्मीनान और पुरसुकून ज़िंदगी अपनी बसर करूँगा। ये तो दुनिया का मामला है जहाँ रिज़्क़ हलाल भी मुयस्सर है, सुकून भी मुयस्सर है। फरमाया कि जब ये बंदा अपनी कब्र में जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा और मैदान महशर में अल्लाह अपनी रिदा मुक़द्दर फरमा के इसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। असल वो पाकीज़ा ज़िंदगी है जो आखिरत की ज़िंदगी है। इसीलिए अगर हम नतीजा निकालें तो नतीजा नंबर 1 ये कि कोई भी मर्द नेकी करे या औरत नेकी करे, अल्लाह की बारगाह में सवाब देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला कि हम ये नहीं कह सकते कि मर्द नेकी करेगा तो उसका सवाब ज़्यादा है, औरत नेकी करेगी तो कम है, बल्कि सवाब के एतबार से हर एक की नीयत का एतबार होगा। दूसरा ये है कि नेकी कबूल होने के लिए ज़रूरी है कि बंदा ईमान वाला हो। अगर ईमान उसके पास नहीं है तो कोई भी नेकी कबूल नहीं है। और ईमान के बारे में क्या फरमाया गया कि इन्नमल अअमालु बिल ख़वातीम, आखिरी सांस तक मुझे अपने ईमान की हिफाजत करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रवैये से, मेरे अंदाज से, शान उलूहियत में, शान रिसालत में या बरगुज़ीदा हस्तियों के बारे में या कलामुल्लाह के बारे में कोई ऐसा लफ्ज़ निकल जाए या कोई ऐसी बात मेरी ज़बान से निकल जाए जो मेरे ईमान के ख़तरे का बाइस बन जाए। तो लिहाजा ईमान की फ़िक्र करते रहना चाहिए। जब ईमान सलामत होगा और दामन में नेकियां भी होंगी, अल्लाह ताला दुनिया की ज़िंदगी भी आसान करेगा और आखिरत की पाकीज़ा ज़िंदगी भी अपने फजल से हमें अता फरमाएगा। बहुत खूब, चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें एक सवाल आपके सामने रखते हैं और मैं कुछ ख़ुद भी कहता हूँ और चाहता हूँ कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें अपने टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए। और सेगमेंट का नाम है सवाल हमारा जवाब आपका। मेरा सवाल न टाले, बहुत उदास हूँ मैं। आज का हमारा सवाल बहुत अहम है और ये वो सवाल है जो हर कलमा गो उस पर तहक़ीक़ करना चाहता है, गौर व फ़िक्र करना चाहता है, बात करना चाहता है। सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं और इश्क़ रसूल हमारे क़ल्ब में जो है वो मौजूद है, तो इसके तकाज़े क्या हैं, यानी इश्क़ रसूल के तकाज़े क्या हैं, ये हमारा आज का सवाल है। और मेरा अपना ख़याल इसमें यह है कि चूँकि वो शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसके कल्ब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हो। और यही बात हमने बुज़ुर्गों से सीखी कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने कलमा पढ़ लिया, मैं तहज्जुद गुज़ार हूँ, मैं रातों को उठ के इबादत करता हूँ, रब के आगे गिरियावज़ारी करता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, सरबसुजूद होता हूँ, कोई नमाज क़ज़ा नहीं करता, माँ बाप का अदब करता हूँ, झूठ नहीं बोलता, अमानत में ख़यानत नहीं करता, ये सारी अच्छाइयाँ मुझ में हैं,
लेकिन मैं हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं रखता, तो उस शख्स के बारे में कहा गया कि तेरी इबादत तेरे मुंह पे मार दी जाएंगी। क्यों? कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। यहाँ तक मुसन्निफ़ीन ने लिखा, उलमा ने लिखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक वो है कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तौहीन में क्या क्या आता है? सिर्फ हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नहीं, उनकी ज़ात से मुंसलिक और मुत्तसिल चीज़ें, सरकार का लिबास, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालेन पाक, उनकी जुल्फ़ें, उनकी आँखें, उनकी मुस्कुराहट, किसी चीज़ की गुस्ताखी आप तौहीन कर ही नहीं सकते। तो इश्क़ रसूल तो इतना अहम मसला है, नामूस रिसालत तो इतना अहम मसला है। फिर आप बताइए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने, फ़ारूक़ आज़म ने, मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा ने, हज़रत उस्मान गनी ने और तमाम सहाबा कराम ने इसीलिए इश्क़ रसूल पर ज़ोर दिया। सरकार की महफ़िल में अदब से बैठे, सांस भी लेते थे तो एहतियात से, बात भी करते थे तो एहतियात से। यही इश्क़ रसूल का तकाज़ा। और मेरे आपके लिए क्या है कि हम सिर्फ बात ना करें कि मैं आशिक़ रसूल हूँ। इश्क़ रसूल का तकाज़ा ये है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए तो साबित भी करे कि मैं आशिक़ रसूल हूँ। जब हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की, उनके नामूस की बात आए तो साबित भी करूँ मैं कि मैं नामूस रिसालत का मुजाहिद हूँ, सिपाही हूँ। जब इश्क़ रसूल की बात आए तो बताऊँ कि मैं जिसका उम्मती हूँ उसकी शान में तौहीन अदना से भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हर शख्स ये उठ के कहता तो है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी जानें कुर्बान। मैं देखता हूँ टीवी के एंकर्स कहते हैं, सियासी रहनुमा कहते हैं, शायर कहते हैं, अदीब कहते हैं, मज़दूर कहते हैं, वकला कहते हैं, और हुस्न ज़न रखता हूँ, रखना भी चाहिए कि जो कलमा गो है उसकी ज़बान से निकला हुआ ये जुमला बिल्कुल सही है, वो ऐसा ही कह रहा है और उसके दिल में भी यही बात है कि वो आशिक़ रसूल है और हुज़ूर के नाम पे मर मिटने को तैयार है। लेकिन अमल क्या है? सवाल तो अमल पे आएगा, तकाज़े क्या हैं, बात तो उस पे आएगी। अब हम अगर ये कहें कि मैं पूरी दुनिया का कोई एक बड़ा फ़ोरम है, वहाँ पर जाके मुझे अगर तकरीर का मौका मिले और मैं कहूँ कि मैं आशिक़ रसूल हूँ, मेरी बात सुनो, मैं अपने नबी की शान में कोई बात सुन नहीं सकता, मैं नबी की शान में तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, दुनिया के बैनुल अक़वामी फ़ोरम पे तो मैं ये बात करूँ, लेकिन जब अपने मुल्क में कोई बात आए तो मैं गोलियाँ चलाऊँ, तो फिर इश्क़ रसूल का तकाज़ा ये तो नहीं है। मैं किसी तौर पे भी कोई सियासी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब बंदा ये बात करता है कि मैं रसूलुल्लाह का आशिक़ हूँ, मैं रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ, मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, तो उसका तकाज़ा ये है कि अगर सामने वाला भी आशिक़ रसूल है तो उसकी बात को सुना जाए, उसके इश्क़ रसूल के जज्बे का एहतराम किया जाए, उसके इश्क़ रसूल के जज्बे को पामाल करने की कोशिश ना की जाए, बल्कि अफ़ाम व तफ़हीम से मोहब्बत के साथ चीज़ों को हैंडल किया जाए। एक और मामला हमारे यहाँ ये है कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी सीरत को अपनाने को तैयार नहीं है, उन जैसी ज़िंदगी गुजारने को तैयार नहीं है। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो तहम्मुल का एक जज्बा उनकी आदत करीमा में शामिल था, वो तहम्मुल हम में नहीं है। जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त का दर्स दिया, वो दर्स हम में नहीं है, वो हमारी ज़िंदगी में नज़र नहीं आता। जो हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी का दर्स दिया, वो हमारी ज़िंदगी में नज़र नहीं आता। वो जो सरकार की सीरत में हमें लोगों को माफ़ करना नज़र आता है, वो माफ़ करना हमारी आदत में शामिल नहीं है। तो इश्क़ रसूल का तकाज़ा ये तो नहीं है, बल्कि आशिक़ वो होता है कि जिसका वो आशिक़ है, जैसी ज़िंदगी उसने गुजारी वैसी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे। मैं ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी माँ को गाली दे, कोई मेरे वालिद को गाली दे। मैं ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे अच्छे से प्यारे से दोस्त को गाली दे। यहाँ तो सियासी कारकुनान अपने लीडर को दी हुई गाली बर्दाश्त नहीं करते, और दूसरी तरफ अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन हो तो मैं कहूँ कि मैं इसलिए सड़क पे नहीं निकलूँगा कि ये मेरा काम नहीं है, मुझे पुलिस मारेगी, मुझे रियासत जो है वो बंद कर देगी। ज़रा गौर करना चाहिए कि हमारे असलाफ़ ने जो कुर्बानियाँ दी, हमारे असलाफ़ ने क़ैद व बंद की जो सऊबतें बर्दाश्त की, वो इस काम को हम तक, इस नज़रिए को हम तक, इस फ़िक्र को हम तक पहुँचाने के लिए दी कि देखो हम आशिक़ रसूल ख़ुद को कहते हैं तो उसके लिए क़ुरबानी भी दे रहे हैं। तो फिर ये हम पर लाजिम है कि जब मैं आप हम सब अपने आप को आशिक़ रसूल कहें तो तकाज़ा ये है कि उसके लिए सऊबतें भी बर्दाश्त करें। मौजूदा हालात का तकाज़ा क्या है? मौजूदा हालात का तकाज़ा ये नहीं है कि पाकिस्तान की गलियों में खून बहे, पाकिस्तान की गलियों में फ़साद हो। हमारा मुल्क बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, अतराफ़ में परेशानियाँ हैं, मुल्क के अंदर परेशानियाँ हैं, मईशत तबाहाली का शिकार है।
ऐसे में हमें एक दूसरे की बात को सुनना होगा, एक दूसरे की बात को तहम्मुल और बर्दाश्त से समझना होगा, और जहाँ बात नामूस रिसालत की आए वहाँ ये देखना होगा कि कहने वाला बात क्या कह रहा है। हमारे मुल्क में तो ऐसा हुआ कि किसी की एक सीट पे धांधली हो गई तो उसने 100 दिन धरने दे दिए, किसी के दफ्तर पे हमला हो गया, उसने सड़कें ब्लॉक कर दी, किसी लीडर पे किसी ने कोई गलत जुमला कस दिया तो उसने रास्ते बंद कर दिए। हमारे यहाँ तो ये होता है कि कोई और किसी और को मार के चला जाए तो पूरे शहर बंद हो जाते हैं। लेकिन जब कोई सीट का झगड़ा ना हो, जब किसी धांधली का चक्कर ना हो, जब किसी इलेक्शन में किसी रिगिंग का मामला ना हो, जब किसी सियासी लीडर को बुरा भला कहने का मामला ना हो, मामला नामूस रिसालत और इश्क रिसालत का और आशिक रसूल या इश्क रसूल का हो, तो हम कहते हैं हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, फिर बात गोलियों से होगी, तशद्दुद से होगी। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मोहब्बत की बात करें, प्यार की बात करें, देखें सामने वाला क्या बात कह रहा है, और यही इश्क रसूल का तकाजा है, यही सीरत मुस्तफ़ा में है। तहम्मुल, बर्दाश्त, सिला रहमी, एक दूसरे को माफ़ करना, और जब बात नामूस रिसालत की हो तो सवाब की नीयत से कि अल्लाह ताला आखिरत में इसका अजर देगा, सारी चीज़ें भुला देनी चाहिए। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के खुश आमदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ, जो आप TV1 से देख रहे हैं बराह रास्त सहरी के बाबरकत लम्हात में। गाहे बगाहे हमारी ये नशरियात वसेब TV और न्यूज़ वन पर भी आपके सामने पेश की जा रही है। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमाए कराम हमारे साथ होते हैं, ख़ास मौजू होता है, गुफ्तगू करते हैं, सवाल और जवाब होता है। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। आलिम टाइम में आज हमारा मौजू है, बहुत ही अहम मौजू है, वो है औलाद की तरबियत, यानी तरबियत औलाद। और इस मौजू का ताल्लुक़ हर एक से है, क्योंकि आज हम किसी की औलाद हैं, कल हमारी भी औलाद होगी। तो जब तक ये मालूम नहीं होगा कि शरीयत औलाद की तरबियत किस तरह करने के लिए लाइन ऑफ एक्शन देती है, तरबियत करती है हमारी भी कि अपनी औलाद की तरबियत आप कैसे करेंगे, जब तक ये नहीं समझेंगे यकीनन ना हम माँ बाप के साथ बेहतर ताल्लुकात रख सकेंगे, ना अपने बच्चों के साथ। तो इस मौजू पे गुफ्तगू के लिए दीगर उलमाए कराम भी अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, लेकिन इस वक्त मौजूद है मेरे साथ मेरे आपके हम सबके मोहतरम मुकरम जनाब मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। और बाएं हाथ पर मौजूद हैं मुमताज़ शायर भी हैं और आलिम दीन भी अल्लामा निसाल उजागर साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। दो सना खां भी हमारे साथ हैं, लेकिन वरफ़ान अल्लाह का जिक्र में उनसे कलाम सुनेंगे तरबियत औलाद के मौजू पर इब्तिदाई गुफ्तगू। मुफ्ती साहब ज़रा बताइए कि हमारे दीन में इस बात पर क्यों ज़ोर दिया गया कि इन 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 पैमानों पर तरीक़ों पर अमल करते हुए औलाद की तरबियत करनी है, क्यों बताया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। बहुत शुक्रिया। औलाद वालिदैन के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा भी है, और अगर औलाद की सही तरबियत कर दी जाए तो वो दुनिया में आँखों की ठंडक और बाद इंतकाल सवाब जारिया की सूरत बन सकती है। इसमें बहुत ज़रूरी यह है कि औलाद की तरबियत का ताल्लुक़ बच्चे के पैदा होने से नहीं है, बल्कि औलाद की तरबियत का ताल्लुक़ एक शख्स के अपने निकाह करने के हवाले से है। क्योंकि सबसे पहले जिस औरत से अपनी औलाद का हुसूल आप चाहते हैं, ज़ाहिर है कि उसमें वो सिफ़ात, वो ख़साइस, वो बातें मौजूद हों कि जब अल्लाह तबारक व तआला उसके बतन से आपको औलाद अता फ़रमाए, फिर औलाद की तरबियत जहाँ बाप की ज़िम्मेदारी हो वहीं माँ की ज़िम्मेदारी भी हो। और ये देखिए कि हम अगर अपने अकाबिरीन के मामलात को देखें, बुज़ुर्गों के मामलात को देखें, तो बच्चा पैदा होकर जब मकतब जाता है 18 पारे सुना देता है, 14 पारे हिफ्ज़ सुना देता है, तो वजह क्या है? कहा कि माँ इतनी पारों की हाफिज़ा थी, तभी ये सारी बरकतें मुझे नसीब होगी, इतने पारे हिफ्ज़ कर लिए। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माँ का इस एतबार से होता है कि पहली तरबियत गाह माँ की गोद है। इसलिए आप देखिए कि वालिदैन के लिए जो सबसे पहली नसीहत औलाद के बारे में वो क्या है कि सबसे पहले औलाद को अच्छा नाम दिया जाए। अच्छा नाम ये पहला तोहफ़ा होता है वालिदैन की तरफ से,
और उम्र भर उस बच्चे की पहचान बनता है कि इस बच्चे को इसके वालिदैन ने क्या नाम दिया और नाम क्या रखा गया है। इसलिए फरमाया गया कि अच्छे नामों पे अल्लाह तबारक व तआला के जो सिफ़ाती नाम है उन पे नाम रखा जाए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से बच्चे का नाम मोहम्मद या अहमद रखा जाए तो रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से शफ़ाअत की बशारत है उस बच्चे के वालिद के लिए भी जिसे नाम रखा और उस बच्चे के लिए भी जिसका नाम रखा गया। दूसरा मामला यह है कि बच्चे की जब तरबियत की हम बात करते हैं तो तरबियत का मामला फ़कत यही नहीं है कि बच्चा जब 12-15 साल का हो तो हम तरबियत करें, बल्कि अहादीस शरीफ में जो बात बयान की गई है और बुज़ुर्गों से जो मामूल है उनके मामूलात में से बात हमें पता चलती है वो क्या है कि सबसे पहले नाम रखने के साथ साथ किसी नेक बंदे से उसको घुट्टी दिलाना, यानी कान में अजान वगैरह दे दी तो घुट्टी दिलाना, क्योंकि घुट्टी का असर बहरहाल बच्चे पर होता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदा हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खजूर अपने मुंह में चबाकर उनके मुंह के अंदर डाली थी और उन्हें घुट्टी दी थी। इसी तरीके से हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला के साहबजादे अब्दुल्ला पैदा हुए तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लेकर उन्हें हुज़ूर की गोद में दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें घुट्टी दी थी। तो किसी नेक शख्स से घुट्टी दिलाई जाए ये सआदत की बात भी है और आइंदा ज़िंदगी में उसका अच्छा असर भी मुरतब होता है। कहा जाता है भी इसको घुट्टी किसने दी थी, बाद वक़्त पूछा जाता है तो कहा जाता है फ़लाँ ने दी थी, कहा तभी इसकी आदतें ऐसी हैं। तो किसी नेक शख्स से घुट्टी दिलाई जाएगी तो उसका असर इंशाअल्लाह उस पर रहेगा। तीसरी बात जो अहम तरीन है वो ये है कि बचपन से ही बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र का आदी बनाया जाए, कलमा तय्यबा पढ़ने का आदी बनाया जाए। हमारे यहाँ स्कूल्स में बच्चों को जब भेजा जाता है, अब तो खैर वो 2.5-3 साल की उम्र से भेज दिया जाता है, तो बच्चे छोटी छोटी पोएम पढ़ रहे होते हैं, दीगर चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। लेकिन सबसे पहली बात जो घर के अंदर पहली बात आप सिखाइए, बच्चा जब बोलना शुरू करे तो लफ्ज़ अल्लाह उसकी ज़बान पर हो, ज़्यादा बोलना शुरू करे, ज़्यादा उसका तलफ़्फ़ुज़ और लहजा बेहतर हो तो फिर कलमा तय्यबा उसको याद करवाया जाए। और फिर बच्चे के सामने हमेशा आप जनाब से गुफ्तगू की जाए। हमारे यहाँ होता है बच्चे के सामने तू तलाक से गुफ्तगू की जा रही होती है, तो ये नहीं। तरबियत का एक और ये है कि बच्चे की हरकत और सकनात पर गौर किया जाए। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ बच्चे को कहा जाता है शेक हैंड कीजिए, बेटा टाटा कीजिए, तो ये नहीं, बल्कि अस्सलाम वालेकुम कहना सिखाएं। और उसके साथ साथ एक चीज़ जो देखने में आती है वो क्या है कि बेटा अल्लाह कहाँ है, बच्चे को ऊपर उंगली उठाई जाती है, अल्लाह ऊपर है। तो ये सब चीज़ें वालिदैन की अगर तरबियत होगी तो फिर औलाद की तरबियत की तरफ आएंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में जो बात बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत ज़्यादा इरशाद फरमाया वो क्या है कि बच्चा जब 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दिया जाए, सही, और 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो उस पर सख्ती की जाए, दरबुन के अल्फाज आएँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 7 और 10 साल 3 साल का ये गैप है, हिकमत इसमें फ़ुक़हा ने लिखी है कि बच्चा जब 7 साल का होता है तो उसकी ज़बान पे अल्फाज अदा होना शुरू हो जाते हैं, तो लिहाजा उस वक्त बच्चे को नमाज याद करवाई जाए। और 10 साल का जब बच्चा हो जाए तो बुलूगत से पहले पहले वो नमाज का पाबंद हो जाए, यानी नमाज दुरुस्त से याद हो जाए, अरकान भी याद हो जाए, अस्कार भी याद हो जाए और दुरुस्त नमाज पढ़ने का तरीक़ा भी उसको आ जाए। तीसरी बात जो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो फरमाया कि अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। फरमाया कुरान की तालीम, नंबर 2 मेरी मोहब्बत और नंबर 3 मेरे अहले बैत की मोहब्बत। अभी आप गुफ्तगू फरमा रहे थे इश्क़ रसूल के हवाले से, अगर हम अपने बच्चों की बचपन से ही ये तरबियत कर दें कि कुरान से जुड़े रहना है, हुजूर की मोहब्बत से जुड़े रहना है, हुजूर के अहले बैत से जुड़े रहना है, हुजूर से जिन अशिया को निस्बत है, जिन शख्सियात को निस्बत है उनसे जुड़े रहना है, तो आप देखिए कि तरबियत का कितना अच्छा असर होगा कि बच्चे अहसन अंदाज से बचपन से ही उन तमाम शख्सियात का अदब व एहतराम जान जाएंगे। फिर कभी भी किसी भी राइटर की बुक पढ़ने के बाद वो माले गनीमत हासिल करने वाले सहाबा के बारे में कभी ये नहीं कहेंगे कि लूट मार कर रहे थे, क्योंकि उनको पता होगा कि इनके बारे में अच्छे अल्फाज मुझे इस्तेमाल करने हैं। कभी वो इस तरह की बात नहीं करेंगे खुदा न खास्ता कि भाई उनमें तो आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो हमेशा जब अदब और एहतराम बच्चों को सिखाया जाएगा बचपन से कि सहाबा का अदब भी हो, अहले बैत अतार का अदब भी हो, और इन सब से बढ़ के माँ बाप जो अपना अंदाज इख्तियार किए हुए होंगे तो बच्चों की तरबियत जो है वो माँ बाप के अपने अंदाज से भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा उजागर साहब ये बताएं कि आजकल जो है वो बच्चों के लिए या बच्चों की तरबियत के लिए कुछ ऐसे पैमाने हमने बना दिए हैं जो हमारे दीन में नहीं है। मिसाल के तौर पे एक चीज़ को हम नाम को ले लें तो नाम रखे जाते हैं पिंकी, शीला, पप्पू, टप्पू, इस तरह के जो नाम रखे जाते हैं। हालांकि नामों की खूबसूरत नामों की एक फ़हरिस्त हमारे पास है, तारीख़ हमारे पास है। बिल्कुल इसी तरह से मसरूफ़ियात, बच्चों को हमने वो मसरूफ़ियात बता दी जिनका हमारे दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस पर ज़रा बात करेंगे कि बचपन से ही तरबियत में नाम रखने से लेकर मसरूफ़ियात तक सारी चीज़ें हम गैर इस्लामी करेंगे तो बच्चा एक इस्लामी या आशिक़ रसूल बच्चा किस तरह से बनेगा, इस पर आपसे गुफ्तगू करेंगे मुख्तसर से वक़्फ़े के।
खुश आमदीद। आलिम टाइम में हम मौजूद हैं और तरबियत औलाद हमारा मौजू है। वक्फे पे जाने से पहले निसार उजागर साहब के सामने ये सवाल रखा था कि नाम रखने से लेकर आगे बच्चों की मसरूफियात क्या होनी चाहिए, उस तक हमने सारी चीज़ें गैर इस्लामी कर दी और चाहते ये हैं कि बच्चा मुकम्मल इस्लामी बन जाए। तो ये कैसे होगा जी अल्लामा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए शबीर भाई, आजकल के दौर में मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ बाई बर्थ मुसलमान हैं या एक्सीडेंट ऑफ बर्थ हम मुसलमान हो गए। यानी हम मुसलमान घराने में हमने आँख खोली और हमने मौरूसी तौर पर कुछ अकायद को अडॉप्ट कर लिया है और हम नामी सिर्फ मुसलमान हो गए हैं। अब हमारा किरदार क्या होना चाहिए, बच्चों की परवरिश क्या होनी चाहिए, हुकूक़ ज़ौजैन, मैं कहता हूँ निकाह से सिलसिला शुरू हो जाता है। आप देखें कि जब मेरे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम अब्दुल्ला, जब उनकी निकाह की बात आई तो पूरे मक्के से किसी खातून को नहीं चुना गया, बल्कि मदीने से सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा के लक़ब से जो मुलक़ब हैं उनसे निकाह किया गया। अब वो ताहिरा है और यहाँ सैयदा खतीरुल कुबरा है और हुजूर का निकाह यहाँ हो रहा है। फिर आपकी बेटी फ़ातिमा वो ताहिरा है। आप देखेंगे ख़वातीन कैसी हैं, तो पता चला पहला काम ये करें, अगर आप चाहते हैं कि औलाद अच्छी साबित हो तो आप देखें उसके माँ बाप कैसे हैं। क्योंकि जैसे माँ बाप है ना, सिर्फ दौलत ही विरासत में तकसीम नहीं होती, आदात भी तकसीम होती हैं। बिल्कुल। अब माँ बाप की आदात होंगी, खुद पढ़े लिखे होंगे और दीनी शायर होंगे। आपने देखा होगा अक्सर कोई डॉक्टर है तो उसकी ख्वाहिश ये होगी मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर होगा तो वो समझेगा कि बस मेरा बेटा इंजीनियर बने। अब वो यहूद व नसारा की तालीमात क्या है या इस्लाम क्या कह रहा है उनको कोई खबर नहीं है। वो कहते हैं बस मुआशरा जिस नहज पर चल रहा है हम अपनी औलाद की परवरिश वहीं से करें। और असल चीज़ क्या है, हैंडसम सैलरी, कि हमारा बच्चा किसी मोहताज ना हो, हैंडसम सैलरी कमाए और वो एक अच्छा इंजीनियर साबित हो जाए, अच्छा डॉक्टर साबित हो जाए। उसके ईमान का क्या ताल्लुक है, इस्लाम का ताल्लुक क्या है, दीन का ताल्लुक क्या है, मज़हब क्या कह रहा है, सोच क्या कह रही है, सीरत नबवी का पैगाम क्या है, कुरान का पैगाम क्या है, हम इससे बिल्कुल यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पहले वालिदैन को गौर करना चाहिए कि पहले मर्द की निकाह किससे कर रहा है। हुकूक़ ज़ौजैन पे बाकायदा क्लासेस होनी चाहिए, वर्कशॉप्स होनी चाहिए। फिर जब औलाद पैदा हो तो उनको पता हो कि औलाद की तरबियत की खद्दो खाल क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। आज आप देख लें कि जब औलाद पैदा होती है वो किसी मौलवी पूछे हज़रत नाम क्या रखें, वो कहते हैं हज़रत ये नाम कर लें, ये तो बहुत ओल्ड नाम है, अब्दुल्ला रख दें या अब्दुलरहमान, ये तो बहुत लोगों के नाम है, कोई नया नाम बताएं, यूनिक सा नाम हो, माना पता हो या ना पता हो उनको यूनिक नाम चाहिए। फिर दूसरी बात ये है कि अब 7वें दिन अकीका होना चाहिए, जो क्योंकि बच्चा है अल वलदु मुर्तहानुन बिअकीकतिही, बच्चा अपने अकीके के अंदर गिरवी होता है। जब अकीका हो जाता है ना तो अच्छे खसाइल अच्छे शमाइल उस बच्चे में पैदा होते हैं। हम ना अकीका करते हैं। फिर तीसरी बात, अब वो बच्चा 2 साल का होता है, हम देखते हैं यार कौन से स्कूल में जाना है, फ़लाँ स्कूल है, फ़लाँ स्कूल है, फ़लाँ स्कूल। अब वहाँ दीनी तालीम हो या ना हो, वहाँ मीज़ान हो या ना हो, तवाज़ुन हो या ना हो, मगर हम वहाँ भेज कर खुश होते हैं और बच्चा फिर वहाँ पर कुछ अरसे में टेबलो करता है, डांस करता है, रस करता है और वो मौलवी से बेजार हो जाता है। माज़अल्लाह हमने देखा है बहुत हाई क्लास के जो स्कूल हैं वो इस्लाम से बेजार नज़र आते हैं, क्योंकि उनकी तालीम जो है, उनका निसाब तालीम यही है। उनको वो टीचर अच्छा लगता है, कारी साहब बुरे लगते हैं। कारी साहब बुरे लगते हैं और कारी साहब को बस 10 मिनट पढ़ाएगा, क्योंकि ट्यूशन जाना है इनको, 10 मिनट पढ़ाएगा, 15 मिनट, अपने 15 मिनट अभी इनको ट्यूशन जाना था, ट्यूशन में 3 घंटा ही बच्चा पढ़कर आएगा तो माँ बाप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। और कारी साहब के बाद 10-15 मिनट बड़ी मुश्किल से टाइम देते हैं। तीसरी बात मैं कहूँगा, आखिरी बात, कि हमें चाहिए कि बच्चों के स्टेजेस क्या है। बड़े अच्छे लिखा नफ्सियात के माहिरीन लिखते हैं कि बच्चा शुरू की जो 7 साल की उम्र है ना, इसमें बच्चा ज़हनी तौर पर पुख्तगी नहीं मिलती उसे, तो माँ बाप को चाहिए बच्चों के साथ बच्चा हो जाए, खेलें कूदें, उसके साथ रहें और उसके दोस्त बन जाए। अगले 7 साल के अंदर एक सख्त बाप बन जाए, क्योंकि हदीस में आया ना, 7 साल का बच्चा हो जाए तो नमाज का हुक्म दो और 10 साल का हो जाए तो सख्ती से डांट डपट कर उसको नमाज का आदी बनाओ। अब वो सख्त माँ बाप होने चाहिए। हाँ, जब बच्चा 14 साल का हो जाए, अब क्यों घर से बाहर कदम रख रहा है, मैट्रिक लेवल पर आएगा, उसके स्कूल के कॉलेज के दोस्त बनेंगे। अब माँ बाप को चाहिए उनके बेहतरीन दोस्त बन जाए, ताकि उनको अपनी फरमाइश करते हुए डर ना लगे या अपनी कोई मशवरा करते हुए डर ना लगे, सख्त माँ बाप ना हो। तो यानी शुरू के 7 साल में बच्चे क्या करें कि वो बच्चों के साथ बच्चा हो जाए, अगले 7 साल के अंदर एक सख्त माँ बाप हो जाए और से अगले 7 साल के अंदर उनके दोस्त बन जाए, ताकि बच्चे आपसे मशवरा भी करें और आपके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। नामों का क्या मामला है? ये जो हम नाम रखते हैं मुफ्ती साहब उल्टे सीधे, हालांकि इतने खूबसूरत नाम हमारी तारीख़ में हैं, हमारे सहाबा कराम, औलिया कराम, सल्फ़ सालिहीन के जो नाम हैं, खूबसूरत प्यारे नाम कुरान से लिए हुए बामाना नाम है, तो हम बेमाना नाम रखते हैं और खुश होते हैं कि ये नाम है। फिर उसको निक नेम कह देते हैं, फिर किसी अदाकार अदाकाराओं के नाम पे नाम रखते हैं, वो भी मुल्की भी नहीं, गैर मुल्की, मुस्लिम भी नहीं, गैर मुस्लिम। तो
नामों से मुतालिक बताएं कि हम सबसे पहले तो चाहते हैं मेरे बच्चे का या बच्ची का नाम इस तरह से हो, तो वो नाम ही जो है वो बुनियादी तौर पर इस्लामी नहीं होता। देखिए शेर भाई, एक दौर में ये होता था कि नाम रखने के हवाले से चॉइस बहुत कम होती थी आपके पास। यानी भाई कुछ सहाबा के नाम आपको याद हैं या अहले बैत में से कुछ अफराद के नाम याद हैं, यानी मालूमात की रसाई लोगों तक बहुत कम होती थी। लोग नेक लोगों के पास या उलमा के पास या ख़ानदान के बड़े बूढ़ों ने कोई नाम रख दिया तो रख दिया। इवन ये भी हुआ कि रमज़ान में पैदा हुआ तो रमज़ान, शाबान में पैदा हुआ तो शाबान, रजब में पैदा हुआ रजब नाम रख दिया। ये भी कल्चर हमारे यहाँ रहा ना। और फिर यह है कि एक है शहरी आबादी, एक है गाँव देहात की आबादी। तो गांव देहातों में जो नाम चलते हुए आ रहे थे, मतलब उसी वो दादा परदादा के नाम पे उठा के नाम रख दिया। अब हुआ यह है कि इस दौर के अंदर जिसमें मैं और आप ज़िंदगी गुजारें, मालूमात की रसाई लोगों तक बहुत आसान हो चुकी है। अब होता यह है कि लोग कोई भी नाम अच्छा सा सर्च किया, भाई नाम का कोई मतलब माना है या नहीं है, बस उसको निकाला तो ये नाम रख रहे हैं। चलिए ये भी मैं कहता हूँ मेहरबानी लोगों की, पूछ लेते हमसे भाई ये नाम हम रख रहे हैं, अच्छा इसका माना बताया। हम कहते हैं इसका माना तो कोई मुनासिब अच्छा नहीं है। अच्छा हमने वहाँ देखा था वहाँ ये माना था, तो जब आपको सब पता है तो भाई वही नाम रख दीजिए। हालांकि आप देखिए कि नाम वो तोहफ़ा है कि जो उसकी पहचान बनता है। और हमारे यहाँ भी अगर आप गौर कीजिए तो नफ्सियाती असर ये होता है कि अगर मैं नाम लेकर आपको खिताब करूंगा तो आपको खुशी होगी। 10 अफराद बैठे हुए, मैं किसी एक का नाम लेकर उससे बातचीत करूंगा और बाकी कहूँगा और जनाब आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, अरे अब्दुल्ला साहब आप कैसे हैं, तो उसको दूसरों के अंदर एक प्राउड फील होगा, मेरा नाम लेकर बाकायदा मुझसे बात की गई है। और जिसको आप नाम लेकर खिताब करते हैं उसको अच्छा महसूस होता है, उसको बेहतर महसूस होता है। लेकिन ये बात आपकी किस हद तक दुरुस्त है कि यूनिक नाम जो रखने का फैशन और रिवाज आ गया हमारे यहाँ, इसमें लोगों ने यूँ किया कि अदाकारों के नाम पर भी नाम रखने के साथ साथ लोगों ने निक नेम रखना शुरू कर दिए। यानी बड़े बड़े नाम हटा के छोटे छोटे नाम, जैसे पिंकी की आपने मिसाल दी आपकी, बल्कि और भी बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ पे देने की पोजीशन में नहीं हूँ मिसालें। वो पिंकी को बुरा लग जाए, वो पिंकी को बुरा लगे या गुड्डू को बुरा लग जाए, तो बेहतर ये कि हम इन्हीं दोनों के दरमियान रहें और पिंकी वालों को भी लग सकता है। जी जी। तो इसीलिए अर्ज़ ये थी कि नाम उसकी पहचान है बच्चे की, जो हर जगह पे उसकी पहचान बनती रहेगी और क़यामत के दिन भी उसको उसी नाम से पुकारा जाएगा। यानी दुनिया में भी और क़यामत के दिन भी उसको उसी नाम से पुकारा जाएगा, उसके वालिद के नाम से पुकारा जाएगा। या बाद रिवायत के अंदर वालदा के नाम की भी तखसीस आई है। लेकिन हम ये देखें कि नाम जब भी रखा जाए बरकत वाला रखा जाए, अच्छा नाम रखा जाए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक रही कि आपके सामने जब किसी का नाम जिक्र किया जाता था और वो मुनासिब ना होता था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके नाम को तब्दील फरमा दिया करते थे। अच्छा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के सिफाती नामों पर नाम रखो। अब्दुल रहमान है और फिर जो है वो अब्दुल मन्नान वगैरह वगैरह इस तरह से नाम, लेकिन जब रखा जाए तो फिर वो अब्द की इजाफत के साथ ही उसको पुकारा जाए। हमारे यहाँ अब्दुल सत्तार को सत्तार बना दिया, अब्दुल जब्बार को जब्बार बना दिया। ये कौम की मेहरबानी है कि अब्दुल्ला को अल्लाह नहीं बनाया अभी तक, ये लोगों की मेहरबानी है अभी तक। यहाँ पे उन्होंने अब्द का इजाफा रखा हुआ है। जब भी नाम लिया जाए तो पूरा नाम जो है वो लिया जाना चाहिए। और फिर नाम एक तो रखना, एक नाम बिगाड़ देना, यानी नाम अगर दुरुस्त है किसी का तो उसके नाम को बिगाड़ देना, ठीक है। और ये भी हमारे यहाँ बिगाड़ नामों का बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है। कुरान पाक ने इस सवाल से हमारी रहनुमाई फरमाई है कि ला यस्खर कौम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिन अनफुसिहिम वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब। मजाक न उड़ाया जाए। सूरह हुजरात के अंदर जो मुआशरती पहलू जिक्र किए गए उनमें एक बात यह भी है वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, एक दूसरे का नाम न बिगाड़ो। तो नाम बिगाड़ने की भी ममानात यहाँ की गई है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके घर में बच्चों के जो नाम हो वो सहाबा के नाम पर और अहले बैत के नाम पर हो, वरना कम से कम बेटे का जो नाम है वो तो नाम मोहम्मद या फिर अहमद ही होना चाहिए। और इसके बाद आगे पीछे पुकारने के लिए कुछ रखें। बेटियों के नाम फातिमा हो, ज़ैनब हो, रुक़ैया हो, उम्मे कुलसूम हो, सहाबियात के नाम पर हो, तो आप देखिए कि एक घर के अंदर जब इतने प्यारे प्यारे नाम होंगे तो इंशाअल्लाह उन नामों की बरकती भी नसीब होंगी। बहुत खूब। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। माशाअल्लाह। खुश आमदेद। मौजूद हैं हम आलिम टाइम में और दिल चाह रहा है कि हम एक कलाम सुने। दिल रंजीदा है और यकीनन हम चाहते हैं कि जहाँ इश्क़ रिसालत की बात और इश्क़ रसूल की बात हो रही है तो जिन जिन आशिक़ान रसूल को जो जो कलाम पसंद थे अगर वो भी सुन लें तो क्या बात है। तो बिलाल कादरी से मैं गुजारिश करूँगा कि खूबसूरत कलाम। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहे
बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ान हो। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ान हो। इस तले बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। इस तले बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा। बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे, काफी वलेकिन हश्र तक। सब फना हो जाएंगे, काफी वलेकिन हश्र तक। नामे हज़रत का ज़बानों पर असर रह जाएगा। नामे हज़रत का ज़बानों पर असर रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सकीने दिल ना हो मुझे आराम जाना हो। तस्कीने दिल ना हो मुझे आराम जाना हो। तस्कीने दिल ना हो मुझे आराम जाना हो। मर जाऊं उनका नाम जो विर्दे ज़ुबाना हो। मर जाऊं उनका नाम जो
विर्दे ज़ुबान हो, सोज़े ग़मे रसूल छुपाने की चीज़ है, सोज़े ग़मे रसूल छुपाने की चीज़ है। दिल यूं जले के राख हो पैदा धुआं न हो, दिल यूं जले के राख हो पैदा धुआं न हो। उस दिल का इंतज़ार है वो दिल। खुश आमदीद। आलिम टाइम में हम मौजूद हैं। तरबियत औलाद हमारा मौजू है, इस पर गुफ्तगू हो रही है, साथ साथ कलाम भी सुन रहे हैं। अच्छा अल्लामा उजागर साहब, ये बताएं, माँ की ज़्यादा जिम्मेदारी है, बाप की ज़्यादा जिम्मेदारी है तरबियत औलाद के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, औलाद पर माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारियाँ हैं। अब बच्चे की जब परवरिश हो रही है, और परवरिश के एतबार से बहुत सारे ज़ाविये ऐसे हैं जहाँ पर माँ की तवज्जो बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारी ज़ाविये ऐसे हैं जहाँ पर बाप की तवज्जो ज़रूरी है। अगर हम कुरान पढ़ते हैं, उसके तफासिर में हमें ये इशारे मिलते हैं कि अल्लाह ताला ने बच्चे की फितरत में ना माँ की मोहब्बत को रखा है और बाप के रौब को रखा है। ये बच्चे की समझे सरिश्त है। आप देखिए, अभी माँ कहेंगे ना तो एक ममता आपके जहन में आएगा, एक ठंडक का तस्वुर होगा, माँ के आंचल की दुआ, ठंडक, आगोश, दूध का पीना, हाँ, ये तस्वुर आएगा। तो जहाँ नरमी है, कमाल है, मोहब्बत है, जहाँ रहम मादर है ना, तो आप देखिए रहम, तो जितनी भी मिठास की बातें आएंगी वो माँ से मुत्तसिल होती चली जाएंगी। तो बाप चूँकि घर में, आप देखते हैं अक्सर मुआशी बोझ उसके कांधों पर होता है, घर में रहता भी कम है। अब बच्चा माँ से बिल्कुल अटैच होता है, और शुरू के जो 10 साल हैं बच्चा घर में रहना पसंद करता है और घर में आदी होता है। अब घर में इसको हर वक्त किसका सामना है? माँ का सामना है। तो बहुत सारे पहलू हैं कि माँ वो तरबियत कर सकती है कि जो बाप नहीं कर सकता, क्योंकि मुआशी बोझ भी उसे, बाहर भी उसे रहना है, घर पे टाइम कम गुजारना है। तो माँ को चाहिए कि वो बच्चे की परवरिश समझे, वो शुरू कर दे बचपन से ही। कि जिस तरह एक बुजुर्ग के पास के एक औरत आई और ख़ातून ने कहा कि मेरा बेटा बीमार है और मैं चाहती हूँ कि आपके तरबियत देने दूँ। तो कहा उम्र कितनी है? तो कहा 4 साल। तो कहा कि ख़ातून तुमने बच्चे के 4 साल ज़ाया कर दिए। पता चला कि परवरिश, जब बच्चा पैदा होता है, पैदाइश से ही बच्चे की परवरिश शुरू हो जाती है। और आप देखें कि बच्चे की जो आदतें हैं बचपन में जो होती है वो इंसान ज़िंदगी भर भूलता नहीं। ऐसे गहरे नकूश उसकी ज़िंदगी पर सब्त हो जाते हैं, सब्ते मोहर हो जाते हैं, अंदाज़ा कीजिए वो ज़िंदगी भर याद रखता है। आज आपको भी याद होगा कि आप बचपन में कैसे खेलते थे, माँ कैसे डांटती थी, प्राइमरी का ज़माना, स्कूल का ज़माना। तो इसलिए माँ को चाहिए कि बचपन से लेकर ट्यूशन की लाइफ है, स्कूल की लाइफ है, निगाह भरपूर रखे। और जहाँ सख्ती के मामलात हैं माँ को भी करनी चाहिए, माँ भी कर सकती है, लेकिन बाप का रोब चूँकि बच्चे की फितरत में है, निगाह शेर वाली, हाँ, उसकी सरिश्त में है, सोने का निवाला खिलाता रहे, लेकिन निगाह शेर वाली रखे। वो काबी निगाह होगी तो इंशाल्लाह बच्चे पर माँ और माँ बाप दोनों की जो है तरबियत का असर बच्चे पे होता है। बिलाल हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। ये के जान क्या है अगर रसूल अल्लाह, ये के जान क्या है अगर हो करोड़ों।
सबको आरा करूं मैं, तेरे नाम पर सबको आरा करूं मैं, तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके या रसूल अल्लाह आका तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके तेरे सर से सदके उतारा करूं मैं, तेरे सर से सदके उतारा करूं मैं, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं, तुम्हारी जानिब इशारा। सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से बराह रास्त नूर रहमान इश्क रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप सहरी के बावक़त लम्हात में देख रहे हैं। गाहे बगाहे न्यूज़1 और वसेप TV पे भी आप इस नशरियात को देख सकते हैं। और रोज़ाना की तरह पैगाम होता है लाइफ बॉय की जानिब से, उनका हैंड वॉश और साथ साथ सैनिटाइज़र। इसके बारे में कुछ बताता चलूँ। लाइफ बॉय का ये पैगाम है कि लाइफ बॉय के हैंड वॉश को इस्तेमाल करने से आपके हाथों में मौजूद जरासीम व बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। और वैसे भी कोविड-19 के बाद इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमारे तिब्बी माहिरीन भी ये कहते हैं कि बार बार अपने हाथों को धोते रहना है, वॉश करना है, ताकि जरासीम या कोविड-19 क्रिएट करने वाले, पैदा करने वाले जितने भी बैक्टीरियाज़ हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो आप देख सकते हैं फाइट्स 99.9% बैक्टीरिया एंड वायरस और प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड-19 कोरोना वायरस। तो आपके सामने ये मुजाहिरा करने का मकसद ये होता है कि हम ख़ुद भी और जो देख रहे हैं, तो अपने बच्चों को भी बिलखुसूस हम ये बताएं कि आपने बार बार हाथ धोना है। तो पहले अपने हाथों को पानी लगा लें, इसके बाद लाइफ बॉय का हैंड वॉश। और मैं रोज़ाना ये कहता हूँ कि जब हाथ धोएं तो सिर्फ रस्मी कार्रवाई ना हो, बल्कि अच्छे तरीके से हर उंगली को, बिलखुसूस नाखून के अंदर जरासीम और मेल काफ़ी जमा हो जाते हैं, फिर हथेलियों के अंदर, हथेली के बीच में, इसको इस तरह से आप साफ़ करें। आपने देखा होगा कि वज़ू करते वक्त भी हमें यही बताया गया या सिखाया गया उलमाए कराम की तरफ से कि हाथों को इस तरह से धोना है। तो हमारे दीन ने जो बात बताई यकीनन वो ही असल है, और उसके बाद अब हम सब तिब्बी माहिरीन से भी यही बातें सीखते हैं, समझते हैं और इस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। हाथों को उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी होता है धोना जब आप गोश्त को या खाने पीने की चीज़ों को हाथ लगाते हैं। तो चूँकि अब हम चलेंगे उस सेगमेंट की जानिब जिसमें आपके सामने मज़ेदार सहरी तैयार करेंगे शेफ़ इकबाल, तो ज़रूरी है कि उससे पहले आप और हम जो है वो लाइफ बॉय के हैंड वॉश से हाथ को धो लें, हाथों को धो लें और सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल करें, तो क्या बात है। तो चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे शेफ़ इकबाल रोज़ाना मज़ेदार डिश हमें बनाना और पकाना सिखाते हैं। सेगमेंट का नाम है मज़ेदार सहरी। हाँ जी, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है आपकी? खैरियत से हैं आप? जी जी शबीर भाई, मैंने सुना है 2 डिशें बन रही हैं आज, ऐसा ही है? सर आप तो सही कहते हैं हमेशा। अच्छा, अंडे का हलवा, अंडे का हलवा और दूसरी और अरेबियन चिकन अरेबियन चिकन विद पीता ब्रेड, ठीक पीता है ना। तो दोनों चीज़ें सहरी
रोज़ा रखने के लिए सहरी अच्छा होना ज़रूरी है, लाजमी है। क्या ख्याल है आपका? हाँ बिल्कुल है ना। तो ये बात इतनी सी है। अच्छा शबीर भाई, यहाँ पे पीता ब्रेड थी जो अब जिसे हमने टोस्ट कर लिया था सिंपली, ठीक है। और उसके बाद इसके हमने पॉकेट बनाना है, ठीक है। तो टोस्ट करने के बाद सिंपली आपने ऐसा करना है कि इसके इस तरह 2 पीस किए और इस तरह ही खोल लीजिएगा। बहुत ये मोहब्बत, टेक्निकल काम है। हाँ, मोहब्बत से, प्यार से, ताकि इसकी आप स्टफिंग या फिलिंग कर सकें इस तरह से। जी एक कॉलर है हमारे साथ, मुमताज़ साहब दुबई से। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए भाई क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ चाहिए। एक छोटी सी फरमाइश करनी थी नात के लिए। जी जी अगर कीजिए। आप सुनवा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। जी कीजिए। नात है कहो अल्लाह अल्लाह आका सादले मदीने। चलें इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की और हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। हाँ जी, ऑयल 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 तेल, हाँ चिकनाहट, हाँ ये सारे एक ही नाम है। अलिफ मद आ से करें तो ऑयल, अंग्रेज़ी में करें OIL तो ऑयल, हाँ। चिकनाहट और तेल तो फिर क्या बात है। चलें जी। अच्छा शबीर भाई, यहाँ पे इसमें बोनलेस इस तरह जूलियन काट लिया था, उसमें अदरक लहसुन पिसा हुआ ताज़ा फ्रेश 1 चम्मच, सॉल्ट, वाह वाह वाह, जहाँ से जायके का आगाज़ हुआ। हुआ बिल्कुल, पिसी मिर्ची। हुई लाल मिर्च। आज मिर्चें तो कम होनी चाहिए। आज बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत लगी हुई हैं। नहीं बहुत रंजीदा हैं हम। चलें शबीर भाई 1.5 टीस्पून जी। काली मिर्च, आधा चम्मच, हल्का सा गरम मसाला, दही फ्रेश योगर्ट लगभग 1 कप ऐड करने के बाद अच्छे से इसे मैरिनेट करना है ताकि सभी चीज़ों का जायका रचे। ऑन द अदर हैंड एक पैन के अंदर कुकिंग ऑयल, सिर्फ इतना कि अच्छी तरह से आप कुक कर सकें, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, हल्का सा, और इसे गरम करते हैं अच्छी तरह। उसके बाद शबीर भाई इसमें कुक करना है, ठीक है ना। और ये चीज़ें जो हैं, गरम मसाला, ये देसी इंग्रेडिएंट्स, ये थ्रू आउट दी वर्ल्ड लोग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल होती हैं। अच्छा वैसे ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद यहाँ तो हमें जल्दी होती है, 1 आध घंटा रखना चाहिए इसको। तो रखने के लिए क्या ढाँप के रखें या खुला रखें? मैरिनेट करने के लिए क्या बेहतर होता है? शबीर भाई जो रेस्टोरेंट होटल्स में जितनी भी चीज़ें बनाते हैं, चाहे कबाब हो, टिक्का, बोटी या इस तरह की, वो रखते हैं 24 आवर्स तक, 1 दिन तक ज़रूर रखते हैं। अच्छा ठीक है ना। तो बेस्ट वे यही होता है इसे आप कवर करके रखें, ठीक है ना, प्लास्टिक फॉइल से या किसी प्लेट से, तो वो बेहतर होता है, ठीक है। अंदर जज्ब हो जाता है। एग्जैक्टली। और हल्का सा एक टमाटर इसके स्लाइस किया और ये इसी के अंदर ऐड करते हैं शबीर भाई। और ज़रा सा पीछे होइएगा क्योंकि आपका ड्रेस J. हमारे लिए भेजते हैं मलबूसात। बहुत शुक्रिया J. का कि आप हमारे लिए मलबूसात भेजते हैं। और इस ऑयल के अंदर चला गया है टोमेटो और चिकन हो रहा है मैरिनेट। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे की। सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आलिम टाइम का मौजू है तरबियत औलाद और साथ साथ मज़ेदार सहरी जिसमें अरेबियन चिकन बनने जा रहा है पीटा ब्रेड के साथ। इसके बाद अंडे का हलवा और दौरान प्रोग्राम इसी या इन्हीं सेगमेंट्स में इंशाल्लाह रोज़ाना की तरह काम की बात भी करेंगे। लेकिन पहले देखें कि मज़ेदार सहरी में हमारी बात कहाँ तक पहुँची है। जी शबीर भाई, यहाँ प्रोसेस बिल्कुल जारी है जी। और आपने जो बात की बच्चों की तरबियत के हवाले से, आई थिंक ये भी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक अगर फूड की बात की जाए एट द सेम टाइम, जो बच्चे अनहेल्दी खाने, तो वजह ये कि माँ बाप जब अर्ली एज से उनको वो फूड देते हैं जो अनहेल्दी ना हो, हेल्दी ना हो, तो फिर उनकी आदत डेवलप होती है सभी चीज़ों के हवाले से। तो ये अहम था। तरबियत औलाद में एक
तरबियत ये भी है कि बच्चों को ये पता हो कि मुझे क्या खाना है, यस, कब खाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब बच्चा ज़्यादा सवालात करता है तो माँ बाप कहते हैं मेरा दिमाग नहीं खाना है। हाँ बिल्कुल ये भी है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलें जी, तो आपने अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक, ये 5 चीज़ें डाल के मैरिनेट किया और फिर ऑयल के अंदर या ऑयल के अंदर या तेल के अंदर आपने 2 टमाटो डाले और इसके बाद इस चिकन को उसमें डाल दिया। जी जी शबीर भाई, ऐसा ही और है। दही भी डाली थी। हाँ, दही भी मिलाया था। ठीक है, अब क्या करने जा रहे हैं? अच्छा शबीर भाई, यहाँ पे सब्ज धनिया, शिमला मिर्च, विटामिन सी जो आपके फूड को हजम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, ठीक है, ये भी, और ये सभी चीज़ें इसी के अंदर ऐड करते हैं जी आखिर में। वाह 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 वाह। टमाटर चाहें तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, बल्कि टमाटर लिया 4 पीसेस इस तरह आपने काट लेना है। ठीक है, आप मिक्सअप करें। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें रोज़ाना कोई ना कोई बहुत अच्छी बात हम आपके सामने पेश करते हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की, और आज भी करेंगे। सेगमेंट का नाम है काम की बात। से 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। आज हम गुफ्तगू करेंगे चुगल खौर का अंजाम। चुगली करना, उसको कहना ये करता है, इसको कहना वो ये करता है, सबको लड़ाना। बज़ाहिर ये एक मिज़ाह है, बज़ाहिर ये एक आदत है, लेकिन इसके बारे में बहुत वईदें आई हैं कि जिसमें ये आदत है उसके साथ क्या कुछ होगा अज़ाब के तौर पर। गौर फरमाइए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन बदतरीन आदमी 2 चेहरों वाला चुगलखोर होगा। ये सरकार फरमा रहे हैं, जो आपके पास और चेहरा लेकर आता है और दूसरे के पास और चेहरा लेकर जाता है। और फरमाया जो दुनिया में चुगलखोरी करता है, क़यामत के दिन उसके मुंह से आग की 2 ज़ुबानें नज़र आएंगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अब अगर कोई समझे कि मैं तो तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, ना नफिल रोज़े रख रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो बाकी बुराइयों को एक तरफ रख लें, चुगलखोरी की आदत नहीं छोड़ता, तो क़यामत के दिन वो किस हाल में होगा, ये सरकार ने फरमाया। और फरमाया कि वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा, यानी चुगलखोर। वाक़या सुनिए, एक हज़रत आमर बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मदीने तैयबा में एक शख्स रहता था जिसकी बहन मदीने के अतराफ़ में या नवाह में रहती थी। वो बीमार हो गई तो ये शख्स उसकी तीमारदारी में लगा रहा, लेकिन वो मर गई। तो उस शख्स ने उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम किया। आखिर जब इसे दफन करके वापस आया तो इसे याद आया कि वो रकम की एक थैली अपनी बहन की कब्र में भूल गया। अब क्या करे? तो उसने अपने दोस्त से कहा कि भाई तुम मेरी मदद करो, बहन की तदफीन के वक्त मैं पैसों की एक थैली या रकम की एक थैली कब्र में भूल आया हूँ, तो मेरे साथ चलो, दोबारा हम कब्र को खोदते हैं, वो थैली ले आते हैं। कहा कि जब ये काम करने के लिए गए तो दोस्त ने कहा कि ज़रा हटना, मैं देखूं कि मेरी बहन किस हाल में है। जब झांक कर देखा तो उसकी कब्र में तो आग भड़क रही थी और वो चीखो पुकार कर रही थी। वो चुपचाप वापस चला आया, किसी को नहीं बताया कि मेरी बहन का कब्र में क्या हाल था, लेकिन अपनी माँ से पूछा कि मेरी बहन में कोई ख़राब आदत थी क्या? तो माँ ने कहा तेरी बहन की आदत ये थी कि वह हमसाइयों के दरवाज़ों से कान लगाकर उनकी बातें सुनती और फिर दूसरी जगह जाके चुगलखोरी करती थी। बस इस शख्स को मालूम हो गया कि अज़ाब का सबब क्या है। अब अगर कोई शख्स अज़ाब क़ब्र से बचना चाहता है तो इस रिवायत के मुताबिक उसे चाहिए कि गीबत और चुगलखोरी से परहेज़ करे। मुफ्ती साहब साहब बताइए, बज़ाहिर ये एक आदत है, एक मिज़ाह है, एक तबीयत को ज़रा मज़ाक या मिज़ाह देने के लिए, रौनक बख्शने के लिए ज़ाहिरी दुनियावी है, लेकिन इतना बड़ा अज़ाब है। कुछ इरशाद फरमाइए जल्दी से। इसमें शबीर भाई देखें, जो आपने बातें इरशाद फरमाई, अल्लाह ताला हम सबको हर गुनाह से बिलखुसूस ज़बान की आफ़तों से महफूज फरमाए।
कि ज़बान पर 32 दांतों का पहरा लगा दिया गया, मगर उसके बावजूद ग़ीबत भी हो रही है, चुगलखोरी भी हो रही है। मैं इस बात को अपने मौजू से रिलेट करूं कि हमारे यहाँ बचपन में बाद औक़ात बच्चों को इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, जिसको शिकायत लगाना कहते हैं बाद औक़ात, उनकी बाकायदा तरबियत दी जाती है। इसकी सुन के बेटा बताना, इसकी सुन के बताना। तो बाद औक़ात यूँ होता है बचपन से वो आदत पुख्ता होती चली जाती है और इस पुख्तगी की वजह से फिर ये तबीयत के अंदर ऐसी रासिख हो जाती है कि बड़े होकर उनको ये गुनाह महसूस नहीं होता। और इसकी एक सूरत आज हमें ये भी नज़र आती है कि सोशल मीडिया से यहाँ से एक चीज़ उठा के वहाँ लगाना, वहाँ से उठा के वहाँ लगाना और दोनों को लड़ा देना और खुद सुकून से तमाशा देखना, कमेंट्स आ रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक, तो ये भी चुगली की एक बहुत बड़ी आदत है जिससे हमें सबको इज्तनाब करना चाहिए। चलें जी, जल्दी जल्दी शक्ल दिखा दें, कहाँ पहुँचा हमारा ये अरेबियन चिकन विद पीटा ब्रेड, और ये जो कुछ बना है अब ये पीटा ब्रेड में जाएगा। जाने के बाद ये यहाँ सजेगा, हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, जब वापस आएंगे तो आप सजा चुके होंगे, देखें ये किस तरह जा रहा है। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं शेफ इकबाल। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हाँ जी, अरेबियन चिकन विद पीटा ब्रेड बन गई है। कितना अच्छा लग रहा है, ज़रा दिखाइए। वाह वाह वाह, बिल्कुल कलरफुल है माशाल्लाह। यस यस, रेड भी है, ग्रीन भी है और चिकन भी है। जी बिल्कुल, ज़रा रिकैप करें। हाँ अच्छा शबीर भाई, के जैसे कि आपने कहा और ये बात सच भी है कि चाहे चाइनीज़ कुजीन हो, जापानीज़, अरेबिक, हम पाकिस्तान में अपने स्टाइल में बनाते हैं। बोनलेस चिकन के अंदर दही ऐड किया, सॉल्ट, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, गरम मसाला, पिसा हुआ अदरक लहसुन अच्छी तरह से मैरिनेट किया और दही मिला लिया था ऑलरेडी। उसके बाद इसे हमने फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल ऐड करके कुक किया। पीता ब्रेड को हल्का सा टोस्ट करके 2 पीस किए। पॉकेट बनाने के बाद इसकी फिलिंग की। ऑन द टॉप टमाटो केचप। वैसे अरेबिक स्टाइल में तो इसमें ताइना सॉस ऐड होता है, जो तिलों की सॉस होती है, या दही का रायता भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, या ग्रीन चटनी भी ऐड कर सकते हैं। सब्जियों में फाइबर है, मीट से प्रोटीन हासिल होता है, आटा कार्बोहाइड्रेट है। ये कुदरतन अल्लाह ताला की तरफ से सभी वो चीज़ें जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। क्या बात है। पिज़्ज़ा पॉइंट का पैगाम, रमज़ान मुबारक में ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, पिज़्ज़ा पॉइंट का पिज़्ज़ा ऑर्डर कीजिए, 55% डिस्काउंट है। वाह, ठीक है। और उन्होंने भेजे हैं ये वाउचर्स हमारे मेहमानों के लिए और सना खानों के लिए, और ये 70% ऑफ के वाउचर, ठीक है। तो ये इनके साथ जाएंगे। दूसरा ये कि लाइफ बॉय का सैनिटाइज़र है, मैं भी लगा रहा हूँ, शेफ़ इकबाल को भी दे। जी, तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। हाँ, और ये लगाते रहिए। आजकल आज 149 डेथ्स हुई हैं पाकिस्तान में, 149 लोगों की डेथ हुई है कोरोना वायरस। एहतियात कीजिए, बिलखुसूस उन जगहों पर जहाँ ज़्यादा है, जो मेरे ख़्याल से इस्लामाबाद और पंजाब के काफ़ी शहरों में ज़्यादा है। सिंध में है, कदरे कम है, बलूचिस्तान में है, कदरे कम है, KP के और पंजाब में ज़्यादा है, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा है। अल्लाह सबको महफूज रखे। तो एहतियात कीजिए, सैनिटाइज़र, मास्क और हैंड वॉश इसका इस्तेमाल करते रहिए। अल्लामा उजागर साहब, चुगलखोरी का अंजाम कैसी बीमारी है, कैसी आदत है? ये मल्टीप्लाई होती है, एक से दूसरे, दूसरे तीसरे, एक बंदे तक ही महदूद नहीं रहती, बल्कि एक दूसरे और दूसरे से तीसरे तक इसका इफेक्ट जाता है। बिल्कुल, चुगलखोरी थी। मुझे ऐसा लगता है इस दौर के अंदर ये कोविड-19 से ज़्यादा महलिक है। और ये मर्ज़ मुताद्दी है। आप देखिए, बाद मर्ज़ होता है वो एक ही होता है, बाद होता है मुताद्दी, उसके सबब से कई सारे गुनाह मज़ीद पैदा होते हैं। आप देखिए, चुगलखोर है, सबसे पहला काम ये करता है, वो जिस जगह जाकर बात सुनाना चाहता है पहले उसकी खुशामद करता है, उसकी तारीफ़ करता है, झूठी खुशामद, झूठी तारीफ़। दूसरा गुना उसके ज़िम्मे आता है कि वो झूठ बोलने का आदी होता है। तीसरा ये होता है कि जिसकी चुगलखोरी कर रहा है, यकीन उसका बुग़्ज़ यकीन उसके दिल में है, जब भी तो वो कर रहा है। हाँ। कि वो किसी का कांधा सा इस्तेमाल कर रहा है वो, कि फलां ने आपके लिए कहा, तो यकीन उसका बुग़्ज़ भी है, कीना भी है। फिर दिल आज़ारी भी पैदा होती है, फिर ग़ीबत भी पैदा हो रही है। यानी एक मर्ज़ नहीं है, इसके साथ साथ 10-12 गुना और साथ भी लग जाते हैं। तो इंसान को चाहिए कि वो इससे बचे, नौसा देखे, क्योंकि 2 रुखा जो है, 2 चेहरे वाला, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अभी आपने अंजाम बताया, कितना प्यारे अंदाज में बताया। बाकी ये बाती बीमारी ऐसी है जो हमारे मुआशरे के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। ये वो आग है जो भड़कती चली जा रही है। आज मैंने देखा है कि हर बंदा पेट्रोल लेके घूम रहा है, जिसको देखो वो आग भड़का रहा है। कोई तो हो ना जो पानी लेकर चले, आग को बुझाए और इस गुनाह से खुद भी बचे, दूसरों को बचाए। यहाँ पर बस आखिरी बात कहूँगा कि जब हमारे
लफ्ज़ों में चिंगारियाँ हों, लहजे में शोले हों, फिर रिश्तों को आग ही लगा करती है। तो कोशिश करें आग ना भड़काएं, बल्कि कोई हो बुझाने वाला हो। क्या बात है, आग ना लगाएं, मोहब्बत की बात करें, और जो दीन की और इश्क रसूल की बात करें उनसे प्यार से बात करें। और पेट्रोल से याद आए, पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं, कोई वजह है इसकी? हाँ जी, अंडे का हलवा। जी बिल्कुल, और बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात कही सर ने, आग ना लगाएं। हाँ। ज़रूरी है जी, लाइफ है। और कोई अच्छा नेक काम करे तो उसके साथ तो और मोहब्बत से पेश है, बेशक बेशक, जज्बात बेशक। ठंडे रखें। सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, माशाअल्लाह। और एट द सेम टाइम जो उन्होंने बात की मोहब्बत की, तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वे टू गिव योर लव इज़ कि आप उन्हें कोई मीठा खिलाएं। मीठा खिलाएं। मीठी बात भी सदका है। बेशक और बेशक। घर में बेशक। कोई मीठा कोई चीज़ पके तो पड़ोसी को खिलाना भी चाहिए। सुभान और रमज़ान अल्लाह। का महीना है, ताकत सब कुछ नहीं होती, मीठी बात भी सब कुछ होती। एक शजर ऐसा भी मोहब्बत का लगाया जाए जिसका साया पड़ोसी के आंगन में भी जाए। क्या बात है। और फिर जब ये साया बढ़ जाए तो फिर ब्रेक आ जाता है। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ जी, अंडे का हलवा बन रहा है मज़ेदार शहरी में। जी शबीर भाई, यहाँ 4 अंडे ऐड किए, 1 कप घी था, ठीक है, ये 5वां अंडा शामिल कर रहे हैं, पर उससे पहले 1 कप चीनी भी इसी के अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये अंडा है, इसके साथ कुछ और भी था? शबीर भाई 1 कप घी था, 1 कप घी, हाँ देसी घी, देसी घी, और देसी घी के अंदर ये अंडे ऐड कर रहे हैं। 5वां अंडा है ये, 5वां, और ये लास्ट। क्या बात। ये बहुत आसान रेसिपी है, जितनी हमारी ग्रेड खवातीन या जो लोग नोट करते हैं। ये क्या है? 6 अंडे, शबीर भाई कोकोनट है, 6 अंडे, चीनी, 1 कप घी, खोपरा, 3 चम्मच कोकोनट। ये बहुत अच्छा है, आपके डाइजेस्टिंग सिस्टम को बूस्ट करे, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। खोया, खोया, क्या खोया, क्या पाया? क्या पाया, क्या बात है जी। ये कितना होना चाहिए शबीर भाई? ये 1 पाव ऐड करना है, 6 अंडे, 1 कप चीनी, 1 कप घी और 1 पाव खोया। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्राइंग पैन के अंदर इसे हमने कुक करना है, लेकिन पहले सभी चीज़ें इसके अंदर आप ऐड कर लें, ठीक है, और बीट कर लें। चलें जी, टाइटल की तरफ चलते हैं, बम्पर की तरफ चलते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया इनात पेश करने का सेगमेंट, जिसका नाम है वरफ़ाना लका ज़िक्रक। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलाम सुनेंगे, और कलाम सुनने से पहले देखिए ये किस तरह से मिक्सअप हो रहा है। अंडे का हलवा जी बनने जा रहा है, ये देखिए। शबीर भाई ये सब इसमें ऐड कर। वाह वाह, अब ये पकना शुरू हो जाएगा। हाँ ठीक है, तब तक सुनते हैं कलाम। सैयद आफ्ताब कादरी कौन सा कलाम सुना रहे हैं हुजूर? सुभान अल्लाह। याद तेरी को शैतान हाई हो, दिल में हो याद तेरी गो शैतान हाई हो, फिर तो खलवत में अजब जो मना राई हो, दिल में हो याद तेरी गो शैतान हाई हो, और आज जो किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो किसी पर नहीं खुलने देते,
कब वो चाहे, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो। और कभी ऐसा ना हुआ उनके करम के सदके, हाथ के फैलने से पहले ना भिखारी हो। हाथ के फैलने से पहले ना भिखारी हो। दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो। आस्ताने पे तेरे सर हो जलाई हो। आस्ताने पे तेरे सर को अजल आई हो। और ए जान जहाँ तो भी तमाशाई हो। दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो। खुश आमदीद। हाँ जी शेफ़ इकबाल, ये अंडे का हलवा तैयार हो गया, देखिए। जी शबीर भाई, बस ये कि गरम गरम ही खाया जाए तो मज़ा आता है। मज़ा आ जाए। बिल्कुल 5 अंडे, हाँ, 1 शबीर पाव भाई, खोया, 6 अंडे हाँ, और 1 पाव खोया, 1 1 पाव कप चीनी हाँ, और नारियल 1 ऐड कप किया जो था। है वो घी, वो भी देसी और कोकोनट यानी कोकोनट। हाँ ठीक है। अच्छा शबीर भाई, आखिर में ये जो बादाम पिस्ते काजू कोई भी बादाम पिस्ते बहुत ज़रूरी है, इससे दिमाग काम करता है, जो इस वक्त हमारे हुक्मरानों का नहीं कर रहा। दिमाग काम, बादाम खाओ भाई। हाँ जी, पिसा हुआ नारियल, नारियल। तो ये हमारी दोनों चीज़ें मैं ज़रा सा एजिस से सेट किया। क्या बात है। अच्छा, आप सजाते बहुत अच्छा हैं। थैंक यू सर। क्या बात है, बहुत शुक्रिया शेफ़ इकबाल। आपका कलाम था और उसके 2 अशार रह गए हैं, बहुत ज़रा पढ़ दीजिए। याद तेरी गोशे तन्हाई। आस्ताने पे तेरे सर हो जलाई हो। आस्ताने पे तेरे सर हो जलाई हो। और जाने जहाँ तू भी तमाशाई हो। और जाने जहाँ तू भी तमाशाई हो। दिल में हो याद तेरी
तेरी गोशाए तन्हाई हो। शेर काबिल तवज्जो है। यही मंजूर था कुदरत को के साया न बने, यही मंजूर था कुदरत को के साया न बने, ऐसे यकता के लिए ऐसी ही यकताई हो, ऐसे यकता के लिए ऐसी ही यकताई हो। दिल में हो याद तेरी शैतान हाय हो। और बंद जब ख्वाबे अजल से हो हसन की आँखें, बंद जब अजल से हो हसन की आँखें, उसकी नजरों में तेरा जलवाए ज़ैबाई हो। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो। यही मंजूर था कुदरत को के साया न बने, यही मंजूर था कुदरत को के साया ना बने, ऐसे यकता के लिए ऐसी ही यकताई हो, ऐसे यकता ऐसे यकता के लिए ऐसी ही यकताई हो। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो। सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। गरफ़ान का ज़िक्र में मौजूद हैं और कुछ कलाम ऐसे होते हैं कि जिनमें एक सोज़ होता है और वो किसी ख़ास मौके पे अगर पढ़े जाएं तो सोज़ में और सुनने के की जो सलाहियत है या कैफियत है उसमें इजाफ़ा हो जाता है। इस वक्त मैंने बिलाल कादरी मूसानी से जिस कलाम की फरमाइश की है वो एक ऐसे मौके के लिए है कि जिसमें मरने वाला ये कह रहा है, मरने वाला ये कह रहा है, यानी उसके लफ्ज़ उसके एहसासात ये कह रहे हैं, तख़य्युल है शायर का कि मेरे जनाजे पे आप क्यों रो रहे हो, बज़ाहिर में मरा हुआ लेकिन जिया ही आज हूँ। इस तरह की कैफियत अगर किसी जनाजे की हो तो शायर किस तरह के अल्फाज को सफ़ात की नज़र करता है, सुनिए ज़रा। सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया ख्याल आका जब आ गया तो गिरते गिरते संभल
गया मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ कभी मैं शाम अबद गया हूँ ख्याल जाना में कितनी मंजिल खुदा ही जाने निकल गया हूँ मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो मैं मरा नहीं हूँ गमे नबी में ये लिबास हस्ती बदल गया हूँ सुकून पाया है बेकसी ने हुदूद गम से निकल गया मेरी तो सारी बहार हुजूर में हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे मैं बेकरार हूँ मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह का मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज
जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी सियाहकार हुआ नदामत है सियाहकार हुआ का बड़ी नदामत है कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है कसम खुदा की ये मेरा हुजूर आपकी यादों में अश्क रहमत है हुजूर आपकी यादों में अश्क रहमत है ये आँख तेरी जिया दाता के नगर लाहौर और उसके मुज़ाफ़ात में इंतहाई सहर का वक्त हुआ चाहता है। इस दुआ के साथ, इस इल्तिजा के साथ हज़रत दाता अली हजवेरी की बारगाह में कि आलूदाए खूँ हैं तेरी लाहौर की गलियाँ, आलूदाए खूँ हैं तेरे लाहौर की गलियाँ, हालात का रुख फेर मेरे सैयद हजवेर। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं कि दाता के नगर लाहौर के रहने वालों ने इंतहाई सैर के बाद अज़ान फ़जर के बाद अब अपनी नमाज की तरफ जा रहे हैं और यकीनन आज के दिन अहलियान लाहौर के लिए हम सब दुआ करते हैं कि अमन व आश्ती के साथ गुज़रे। गो के पिछला जो दिन था बड़ा इम्तिहान का था, लेकिन जब बंदा इस राह में निकलता है तो फिर इस तरह की मुश्किलात आती हैं, मसाइब आते हैं और ख़ंदा पेशानी से उसका मुकाबला भी करना होता है और सब्र और इस्तिक़लाल का पहाड़ बनना होता है। तो चलते उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी ने अपने मजमुआ नात में हदायत की बख्शिश में इसी तरह के जज्बात की तर्जमानी की और आज हमें ये सआदत मिल रही है कि हम उससे मुतालिक हमने एक सेगमेंट रखा है जो मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ मदनी साहब आपके सामने पेश करते हैं। सेगमेंट का नाम है हदायक़ बख्शिश की रहमतें। या तैयबा या तैयबा या दावल अय्याना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के एक और बहुत ही प्यारे कलाम के साथ आपकी खिदमत में हाज़री का शरफ़ हासिल है। इस कलाम का पस मंज़र ये है कि किसी जाने वाले के लिए ये बात कही जाती है कि जाने वाले के साथ बंदा ख़ुद नहीं चला जाता, लेकिन ज़ाहिर है कि जब कोई प्यारा जाता है तो उसके जाने का गम भी होता है, उसके जाने की तकलीफ़ भी होती है और जिस कैफ़ियत में वो जाता है उस कैफ़ियत को भी देखा जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आशिक दुनिया से जा रहा है तो उसकी क्या कैफ़ियत है। और हमारे यहाँ ये कहा जाता है भाई जाने वाला जो है वो चला गया, अब वापस आने वाला तो नहीं है। इसी मुहावरे को आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यहाँ इस्तेमाल फरमाया। मतलब देखिएगा इसका, फरमाते हैं आँखें रो रो कर सुजाने वाले, आँखें रो रो कर सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले।
और फिर कुछ लोगों को पैगाम भी दिया। आपके दौर में भी इस तरह की कोई बात हुई होगी कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर रोकने वाले कुछ लोग होंगे, तो उस वक्त भी आपने कुछ लोगों को पैगाम दिया होगा कि तुम मुझे रोकते हो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से, या तुम मुझे मना करते हो हुज़ूर के ज़िक्र से। क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं सुन ले आदा, मैं बिगड़ने का नहीं। आदा यानी दुश्मन, ए दुश्मनों तुम सुन लो कि मैं बिगड़ने का नहीं। वजह क्या है कि मैं क्यों नहीं बिगड़ सकता और मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। वजह उसकी क्या है? सुन ले आदा, मैं बिगड़ने का नहीं, वो सलामत हैं बनाने वाले। जब बनाने वाले मुझे सलामत हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवा गरी है, हुजूर की तवज्जो है, तो फिर कोई दुश्मन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एक जान है वो ले सकते हो तो ले लो, लेकिन न मेरा अकीदा ख़राब कर सकते हो, न मेरा ईमान ले सकते हो, न मुझे मेरे नज़रिए से हटा सकते हो। आगे आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हुजूर के हुस्न की बात की है और कहते हैं कि हुजूर आपका हुस्न सुभान अल्लाह, कहते हैं हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। वाह वाह या रसूल अल्लाह, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले ज़माने वाले। यानी सब जितने लोग आए वो आपके हुस्न की तारीफ़ करते रहे और आपके हुस्न की बात करते रहे। आप जैसा हुस्न ना अल्लाह ने किसी को अता फरमाया और ना ही अल्लाह तबारक व तआला किसी को अता फरमाएगा। खुलिक़्ता मुबर्रा मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ, कि जैसा आप चाहते थे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वैसा ही पैदा फरमाया। आगे आपके दौर में शायद ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस को मिटाने की कोशिश की होगी, तो आपने फिर वहाँ बरजस्ता ये बात यकीनन कही होगी जो आपने अपने कलाम में लिखी है। फरमाते हैं वही धूम है उनकी माशा अल्लाह। वाह 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 माशा अल्लाह। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के ज़िक्र को कैसा बुलंद फरमाया। फरमाते हैं वही धूम है उनकी माशा अल्लाह, मिट गए आप मिटाने वाले। वही धूम है उनकी माशा अल्लाह, मिट गए आप मिटाने वाले। और फिर अल्लाह तबारक व तआला का अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो प्यार का और मोहब्बत का ताल्लुक़ है उसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं खल्क़ तो क्या, खल्क़ यानी मखलूक, खल्क़ तो क्या है खालिक को अज़ीज़। खल्क़ तो क्या के हैं खालिक को अज़ीज़, कुछ अजब भाते हैं भाने वाले। यानी अल्लाह तबारक व तआला भी जे अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितना पसंद फरमाए और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कितनी मोहब्बत फरमाए, तो ये यहाँ बयान फरमाया गया। और फिर मक़ते में आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो एक बात की है वो यही है कि बाद औक़ात ये कहा जाता है कि ख़त्म कर दिया जाए मामले को, जो है वो अब कोई बात ना की जाए, कोई मामला ना किया जाए। तो आप अपने आप से बात करते हुए कहते हैं क्यों रज़ा आज गली सूनी है, इधर सन्नाटा क्यों है? इतनी कैफियत की क्या है कि हर तरफ बिल्कुल चुप का आलम है, हु का आलम है। फरमाते क्यों रज़ा आज गली सोनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। जब तो उठेगा हर तरफ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा। इस्लाम में अगरचे कुर्बानियाँ हैं लेकिन हुजूर की रज़ा पेश नज़र होगी, सारे मामला आसान हो जाएंगे। कल एक और कलाम के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता। बहुत खूब माशाल्लाह, क्या बात है। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अहलियान कराची सहरी कर रहे हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में हमारे मुसलमान भाई अज़ान फ़जर के बाद नमाज फ़जर की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें रूहानियत की बात होती है, तसव्वुफ़ की बात होती है, वज़ाइफ़ की बात होती है। और आज उसके दौरान हम इंशाल्लाह कलाम भी सुनेंगे। सेगमेंट का नाम है रूहानी गुलदस्ता। आलूदाए खूं हैं तेरे लाहौर की गलियां, हालात का रुख फेर मेरे सैयद हजवेर। अहलियान लाहौर और वहाँ पे जो कुर्बानियाँ हो रही हैं उनके नाम करते हैं ये कलाम। आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो
जाने वाले आँखें रो रो के सो जाने वाले जाने वाले नहीं आने वाले जाने वाले नहीं आने वाले कोई दिल में ये सराउजड़ है कोई दिल में ये सराउजड़ है अरे ओ छानी छाने वाले आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं तू खुशी के फूल लेगा कब तक तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तक बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार तू अचानक मौत का होगा शिकार कोई दिल दिन में ये सराउजड़ है अरे ओ छानी छाने वाले क्यों रज़ा आज गली सूनी है क्यों रज़ा आज क्यों रज़ा आज गली उठ मेरे धूम मचाने वाले वही धूम उनकी है माशा अल्लाह वही धूम उनकी है धूम उनकी है वही धूम उनकी है माशा अल्लाह मिट गए आप मिटाने वाले क्यों
आज गली सूनी है, क्यों रज़ा आज, क्यों रज़ा आज गली सूनी। खुश आमदीद, रूहानी गुलदस्ता में मौजूद हैं। जी मुफ्ती साहब, ये बताएं कि तादाद होती है हर वजीफ़े की, 11 दफ़ा पढ़ना है, 7 दफ़ा पढ़ना है, 40 दफ़ा पढ़ना है, तादाद की कितनी अहमियत है वज़ाइफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मामला ये है कि अव्वल हमें देखना है कि तादाद का तयन कहाँ से किया गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को मुख्तलिफ़ मौक़े पर दुआएँ बताईं, या हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उन दुआओं को इख्तियार किया, तो क्या नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद कोई तादाद मुतय्यन फरमाई, या हमारे बाद के आने वाले आमिलीन ने लोगों को काम पे लगा दिया कि भाई इतनी पढ़ते रहो, 1.25 लाख मरतबा ये पढ़ो, 2 लाख मरतबा ये पढ़ो, 4,40,444 मरतबा ये पढ़ें आप। तो असल मामला ये कि हुजूर का मिजाज क्या रहा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाद औक़ात किसको बताते तो जैसे दुआए अनस के बारे में 1 मरतबा पढ़ ले बंदा, सूरह इखलास के बारे में फरमाया 3 मरतबा पढ़ ले, ख़त्म कुरान का सवाब है। तो ये कुछ चीज़ें हमारे यहाँ ज़बरदस्ती की राइज कर दी गई, और हमने अपना मिजाज ये बना लिया कि अगर 100 नफिल पढ़ूंगा तभी मेरा काम होगा, 2 नफिल पढ़ने से मेरा कोई काम नहीं होगा। तो एक है कि इनफरादी तौर पर अपने लिए किसी चीज़ को मुंतखब कर लेना। आपको सूरह इखलास पसंद है या कोई दुआ आपको पसंद है, वो ज़्यादा पढ़ते हैं आप, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन ये कि ना 1.25 लाख पढ़ोगे तभी काम होगा, इससे कम पढ़ोगे काम नहीं होगा। तो इस हवाले से बहरहाल कोई ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है। बहरहाल आदाद मुख्तलिफ आते हैं, 3 भी हैं, 7 भी हैं, और बुज़ुर्गों के सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला की निस्बत से 11 का आदद भी बता दिया जाता है। हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला की निस्बत की वजह से 21 का आदद भी बता दिया जाता है। तो ये तादाद जो कुछ भी है ये आमिलीन की अपनी मुकर्रर करदा है। लेकिन आज 7 के आदद का फ़ायदा ये है कि 7 ज़मीन है, 7 आसमान, बिस्मिल्लाह के 7 रूफ़ और 7 चक्कर तवाफ़, यानी एक कायनात का निज़ाम जो है वो 7 के दायरे के गिर्द घूम रहा है। तो इसीलिए बेहतर तादाद जो है वो 7 बयान की जाती है कि भाई 7 मरतबा इसको पढ़ लें, या हर नमाज के बाद 1-2 मरतबा पढ़ लें इसको। तो जिस चीज़ की तायीन या जिस चीज़ का आदत हमें हदीस से मुतय्यन नहीं किया गया, तो हमें उस पर हतमी राय कायम करते हुए एहतियात करने की ज़रूरत है। कोई वजीफ़ा बताएं अल्लामा इंसाल उजाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुफ्ती साहब की बात को आगे बढ़ा दूँ। देखें, बाद दफ़ा क्या होता है कि जो हमारे इल्मुल आदात के ज़रिए आमिलीन का तरीका होता है, मुजर्रब अमल होता है, वो तादाद को बड़ा उसको जो है अहमियत हासिल होती है। आप देखें, कोई चीज़ एक बार की जाए तो आप एक बार सुनेंगे, लेकिन 3 बार कहें, 7 बार कहें, तकरार जब होती है तो चीज़ें मुतवज्जे होती हैं। तो ये आमिलीन के मतलब वज़ाइफ में से होता है। मैंने देखा इसमें बरकतें होती हैं बहरहाल, जिससे चाबी के दाने होते हैं, जितने होंगे उतने पूरे होने चाहिए। एक्स्ट्रा जायद हो जाए या कम हो जाए तो ताला खुलने वाला नहीं। जैसे तस्बीह है फातिमा है 33 बार देखें कहा गया। तो इससे अहादीस में जो तादाद मिलेगी उसको तो लिया जाएगा, लेकिन बाज़ हमारे बुज़ुर्गान दीन है, औलिया किराम का तरीका है, मुजर्रब है, उनके अमल में हम देखा कि वो इतनी तादाद में पढ़ते थे तो फिर मुशाहिदा मिला करते, मुशाहिदा होता है। जिसे इसी तरह सूरह कौसर, अगर मैं आज वज़ीफ़ा बयान करूँगा, खाने के बाद अगर कोई सूरह इखलास पढ़ ले और सूरह कौसर पढ़ ले तो रिस्क में बरकत भी होती है, और रिस्क में बरकत होने के साथ साथ सूरह कौसर से रिस्क में बरकत होती है, और सूरह इखलास पढ़ने से भी रिस्क में बरकत होती है। रोज़ाना अगर मगरिब के बाद 21 मरतबा आप सूरह कौसर पढ़ लें, रिस्क में इतनी बरकत होगी कि आप अपनी आंखों से देखेंगे। अच्छा। और हदीस में आता है कि सूरह वाक़िया पढ़ें रात में, चाहे मगरिब के बाद पढ़ें या इशा के बाद पढ़ें, क्योंकि सूरह वाक़िया जो है फ़क्र व फाका मिटाने वाली सूरत है और हदीस से साबित। सुभान अल्लाह। तो चूँकि मसनून अमल है, तो आज हम दर दर हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं और मतलब सवाल करते हैं, जिससे तंगदस्ती के दरवाजे खुल जाते हैं। तो मैं कहूँगा तमाम नाज़रीन को कि आदत बनाएं कि मगरिब के बाद आप सूरह कौसर 21 बार पढ़ लें और सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ें इंशाअल्लाह। तो फ़क्र व फाका मिटाने वाली सूरत, तंगदस्ती ख़त्म करने वाली, खुशहाली लेकर आने वाली सूरत सूरह वाक़िया। कराची उसके मज़ाफ़ात में इंतहाई शहर में कुछ मिनट्स बाकी हैं, तब तक हम कलाम सुनते हैं। जी। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। महबूब खुदा आकर आँखों में समा जाना,
या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए सबको दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी। कराची उसके मुज़ाफ़ात में इंतहाई सैर का वक्त हुआ चाहता है। हम चलेंगे ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे तो अज़ान फ़जर यहाँ से लाइव दी जाएगी। अपने मेज़बान शब्बीर अबू तालिब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मुलाकात होती है कराची अज़ान फ़जर में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला